चलते हैं, जहां ईंधन और महंगाई का एक अलग ही चक्र आम इंसान का इंतजार कर रहा है। हाल ही में आम चुनावों के तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए और सीएनजी में 2 रुपए की अचानक बढ़ोतरी कर दी गई। अब 3 रुपए सुनने में शायद बहुत छोटी सी रकम लगे, है ना? लेकिन असल में ये पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का दम रखती है। इसे एक रिपल इफेक्ट या चेन रिएक्शन की तरह समझें। होता क्या है कि जैसे ही पंप पर तेल महंगा होता है, ट्रकों और मालगाड़ियों का किराया बढ़ जाता है। इससे किसानों की खेती की लागत और फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान दोनों महंगे हो जाते हैं। और इसका आखिरी नतीजा, रोजमर्रा का राशन, दाल, सब्जियां और दूध, सब कुछ अचानक आम इंसान के बजट से बाहर होने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स भी साफ कह रहे हैं कि झटके का इंतजार करने के बजाय इस मुश्किल वक्त के लिए अभी से कमर कस लेनी चाहिए। दुनिया भर में जो उथल-पुथल चल रही है, उसका सीधा असर एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जिनकी कमाई लिमिटेड है, उन्हें बहुत जल्द इस महंगाई का सबसे जोरदार झटका लगने वाला है। चलिए अब इन रोजमर्रा की दिक्कतों से जरा जूम आउट करते हैं और उन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक सवालों पर गौर करते हैं जो देश के पूर्व अधिकारी और पत्रकार उठा रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वो जबरदस्त विरोधाभास है जो देखने को मिल रहा है। एक तरफ आम जनता से सादगी बरतने की अपील की जाती है कि भाई सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, लेकिन दूसरी तरफ 5-5 देशों के विदेशी दौरे, विशाल चुनावी रैलियां और महंगे वीआईपी काफिले नजर आते हैं। आलोचकों का सीधा सा सवाल है कि जब तक नेतृत्व खुद उदाहरण पेश नहीं करता, तब तक ऐसी अपीलों का असर कैसे होगा? इसी बीच पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़े की तरफ इशारा किया है। विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 95.20 के खतरनाक स्तर तक गिरने का अंदेशा जताया गया है। रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है कि विदेशों से जो भी चीजें देश में आएंगी, वो पहले से कहीं ज्यादा महंगी होंगी। अगर इन बड़े आर्थिक इंडिकेटर्स को एक साथ रखें तो तस्वीर और भी टेंशन देने वाली है। युवाओं में बेरोजगारी दर 25 से 30% के करीब पहुंच चुकी है। जो कच्चा तेल पहले $63 प्रति बैरल था, वो अब $100 पार कर चुका है। हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है। और इन सब के ऊपर से ये गंभीर आरोप भी हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में फैसले लेने की पावर इतनी ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है कि असली आर्थिक विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया गया है। और इन्हीं सब आर्थिक चर्चाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदों और कॉरपोरेट हितों को लेकर भी कई आलोचनात्मक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग अडानी समूह पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों को शायद वापस लेने की तैयारी में है। और दिलचस्प बात देखिए, इसके ठीक पहले अडानी ग्रुप ने उस वकील को हायर किया है जिसके संबंध डोनाल्ड ट्रंप से रहे हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि यहां क्विड प्रो को यानी लेन देन वाली स्थिति है, जहां अमेरिका में बड़े निवेश के बदले में राहत मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे समझौतों से प्रशासन की नीतियां कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो इन राजनीतिक दावों को जरूर सामने रखती हैं। तो शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सौदों तक के इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है। ये सब समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। जब गवर्नेंस में इस तरह के लीक्स होते हैं और रोजमर्रा की लागत लगातार बढ़ती जाती है, तो इसका सबसे भारी बोझ आखिर किसके कंधों पर आता है? आम इंसान की उस मेहनत की कमाई का क्या, जो इन दोहरे संकटों के बीच पिस रही है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सिस्टम में जवाबदेही और विश्वास को वापस कैसे लाया जाएगा? इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जोड़ने के